aspirants, I am Anuradha and in this video I will be discussing the important questions of zero order reaction. Theory part of zero order reaction has been uploaded on our YouTube channel Now Agas. Go and check it out. So let's start. Our first question is for a zero order reaction कोई एक रिएक्शन दे दी गई है जिसमें से A is converting into B. Initial concentration of A is 0.01 m and concentration of A after 10 seconds is 0.008 m. Calculate half life या T 50%, टाइम ऑफ कंप्लीशन या T 100% एंड रेट एट T इक्वल टू 10 सेकेंड. ठीक है, तो समझ के क्या करना है. एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे दी गई है, उसका रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है 10 सेकेंड के बाद. पूछा क्या है कि हाफ लाइफ बताइए, टी कंप्लीशन बताइए और रेट बताइए. तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे. देखिए मैंने आपको ये बताया होगा ना. देखिए ए टी इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की थ्योरी वाली वीडियो में मैंने ये समझाया अच्छे से. ठीक है, तब ये ए टी क्या था, टाइम एट कंसंट्रेशन एनी टाइम टी. ठीक है, तो यहाँ पे टी क्या है, 10 सेकेंड बाद की कंसंट्रेशन ए की. तो क्या रख देंगे यहाँ पे सीधा. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए. और देखिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, टी इक्वल टू 0 पे 0.01. तो क्या होगा 0.01 माइनस के टी. ठीक है, के हमें नहीं पता, रेट कांस्टेंट नहीं दे रखा है, टी की जगह क्या रखेंगे 10. ओके, तो सिंप्लीफाई कर देना है. 10 के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.002. ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा. ओके, अब के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.002 अपॉन 10, डैट इज 0.0002. ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है, तो ये क्या आया था हमारा 2 इंटू 10 की पावर -4. डैट वाज द रेट कांस्टेंट. हमसे पूछा क्या है, रेट पूछा है. और आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बताया होगा कि जैसे R इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, के ए टू द पावर 0 है ना. तो ये 1 हो जाता था, तो रेट जो था रेट कांस्टेंट के बराबर था. तो आपको सीधा आंसर ये तो दिख ही रहा होगा. ठीक है, दैट R इज इक्वल टू के विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है, उसके आगे क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है एंड टी 100%. तो टी हाफ का सीधा फार्मूला लगाइए. क्या होता था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. ओके, ये मैंने बताया है थ्योरी वाले वीडियो में. तो ए नॉट क्या था 0.01 एंड 2k. के हमने क्या निकाला यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -4. तो ये कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 25 सेकेंड. कैलकुलेशन आप कर लेना. उसके बाद क्या है, टी 100% या टी कंप्लीशन पूछा है. ओके, तो ये कैसे लिखते थे, ए नॉट बाई के. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, या ए नॉट बाई के या ऐसे लिखते थे ना 2t हाफ. इसको मैंने सही से बताया था और बोला था कि आप ध्यान रखना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन करने में. तो अब इतना कैलकुलेट करने के बजाय आपने टी हाफ निकाला है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 सेकेंड, दैट इज़ इक्वल टू 50 सेकेंड. ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. देखिए अगला क्वेश्चन है, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 20% इन 40 सेकेंड. कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80% रिएक्शन. ठीक है, तो ये आप मतलब देख के ऐसे बहुत ही टफ लग रहा होगा कि कुछ दिया नहीं है, कैसे कैलकुलेट करें. ठीक है, तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे. देखिए क्या हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, 20% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड. और हमसे पूछा क्या है 80% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. ओके, और क्या दिया है ज़ीरो ऑर्डर. तो ज़ीरो ऑर्डर में हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्या x इज इक्वल टू के टी. इसको मैंने कितनी बार बताया था और आपको बताया था, एक नोट करके बताया था थ्योरी वाली वीडियो में, कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कैसे करने होते थे हमें. x1/t1 इज इक्वल टू x2/t2. ठीक है, अब हमें देखिए x1 और x2 पता लग जाए तो हम आंसर निकाल लेंगे आराम से. t1 हमें पता है, t2 निकालना है. ठीक है, x1 क्या है 20%. देखिए मान लेते हैं, सपोज इनिशियल अमाउंट को हमने मान लिया कुछ भी a मान लेते हैं. ठीक है, इनिशियल अमाउंट को हमने a मान लिया. ओके, और t1 को माना है 40 सेकेंड. ठीक है, 40 सेकेंड में 20% कंप्लीट हो गया. तो x क्या था, x मतलब किसको हम रिप्रेजेंट करते थे कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया उसको हम x बोलते थे. तब देखिए 40 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 20% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब 20% रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड. ओके, समझ रहे हैं ना आप. तो x1 यहाँ क्या लिख सकते हैं 20% ऑफ a या 0.2a. ओके, सिंपल. उसके बाद t2 हमें पूछा है, t2 हमें नहीं पता, पूछा है कि 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. 80% मतलब क्या,
80% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उसका मतलब है कि 80% हमारा रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो x2 इसको मान लेते हैं, मतलब 80% ऑफ ए इनिशियल वाज ए, तो इसको क्या मान लेंगे 0.8 a। ठीक है, इतना आप समझ गए, फिर तो क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, तब देखिए x1 क्या रखेंगे 0.2, t1 हमें पता है कितना टाइम लगा था 40 सेकेंड, x2 हमें पता है कि 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई और हमें बताना है कि कितने टाइम में कंप्लीट हुई, यही तो था हमारा क्वेश्चन। तो बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, 8 इंटू ये ए होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 8 इंटू 40/2, ठीक है, समझ गए होंगे, सिंपल सा वो है कैलकुलेशन, डेट इज इक्वल टू 160 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज देख के डर गए होंगे आप, देखिए क्या है। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन इज 0.05 ml इन विच 3 × 10⁻⁻6 मोल ऑफ H+ आयंस आर प्रेजेंट। कोई सोल्यूशन है, कोई एक ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम इतना है और उसमें H+ आयन का क्या दे रखा है, मोल दे रखा है कि इतने प्रेजेंट है। उसके बाद क्या दिया है, कोई रिएक्शन हो रही है उस मतलब सोल्यूशन के बीच में जिससे क्या हो रहा है कि H+ आयन डिसअपियर हो रहे हैं, H+ आयन डिसअपियर हो रहे हैं, और उस रिएक्शन का क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 10⁻7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द टाइम फॉर कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ H+। ठीक है, तो आपको इसमें पता नहीं लग रहा होगा कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि ये तो मेंशन किया ही नहीं कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, तब आपको क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा यूनिट। मैंने बताया आपको कैसे देखते हैं। देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे निकाल देते हैं, कितनी बार मैंने आप अब तक बता दिया होगा, मोलैरिटी की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ओके, इससे निकालते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो मोल पर लीटर इसी को तो बोलते हैं, मोलैरिटी को बोलेंगे मोल पर लीटर। तो मतलब ये टर्म जो है, मतलब हमारा जो है क्वेश्चन में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो ये दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 0 रखिएगा तभी तो ये आएगा इस फॉर्म में। तो आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो इस यूनिट जो है इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि आपको क्लिक ना करे यूनिट देख के सीधा सीधा कि मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप ये करेंगे तो हमें पता लग गया 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। आप देखिए, आप तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम फॉर कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ H+, मतलब पूछा है टी कंप्लीशन बताइए। ओके, तो टी कंप्लीशन जैसे ही पूछा आपके दिमाग में ये आना चाहिए, टी कंप्लीशन या टी 100% इज इक्वल टू क्या होता था, A0/K। ठीक है, अब K हमें दे रखा है A0 क्या है, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपके पास मोल दे रखा है, तो आप मोलैरिटी निकाल लेंगे, मोल अपन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, पहले A0 देखिए कैसे निकालेंगे, A0 इज इक्वल टू मोल अपन वॉल्यूम। मोल क्या है 3 × 10⁻⁻6 अपन वॉल्यूम क्या दे रखा है 0.05। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ ml में डील कर रहे हैं हम, तो लीटर में डील करते हैं। ठीक है, A0 हमारा ये हो गया, और K हमें पता है कितना है 10⁻7 है ना। आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, देखिए मैं कैलकुलेट भी कर देती हूँ। ठीक है, A0 इज इक्वल जैसे मैं करती थी वो देखिए इंटू 10⁻3, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻2 लिख सकते हैं। ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता देती हूँ आपको। 3 × 10⁻³ हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये 5 × 10⁻2 या 100 कर दिया। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ओके, तो ये आ गया 60 × 10⁻³ A0 हो गया। अब T 100% निकालना था ना हमें। देखिए T 100% इज इक्वल टू A0 हमने निकाल दिया 60 × 10⁻³ और K हमारा क्या था 10⁻7। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 60 × 10⁻10। ओके, विच इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻9 सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। तो आप ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देख के घबराना मत, मतलब इसमें बातें बनाई गई हैं बस कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मेन तो काम की चीज़ ये थी कि आपको यूनिट देख के पता लगाना था कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्राफ वाला। ओके, क्या है, फॉलोइंग ग्राफ ऑफ T½ वर्सेज A0 इज गिवन। 0 ऑर्डर रिएक्शन का एक ग्राफ दे रखा है T½ वर्सेज A0 का। उसके बाद पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल है, A0 जो है मोलैरिटी में है एंड T½ इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड, और ये थीटा की वैल्यू दे रखा है क्या 45 डिग्री। तो कैसे देखेंगे, देखिए 0 ऑर्डर है मतलब T½ इससे सीधा यहाँ से शुरू करेंगे ना जो हमारे पास गिवन है। तो T½ क्या होता है A0/2K होता है ना।
अब इसको देखो, ग्राफ बना रहे हैं ना, तो ग्राफ के फॉर्म में ऐसे आप वो करना सीखो, इक्वेशन की तरह लिखना सीखिए, ठीक है। ए नोट क्या है, y इज इक्वल टू, देखिए ए नोट हम यहाँ रख देते हैं, ए नोट इंटू 1/2k, ऐसे लिख सकते हैं। टी हाफ क्या है, y कोऑर्डिनेट पे है तो y लिख दिया। अब देखिए फिर से यहाँ टी हाफ ही लिख लीजिए, ओके। अब देखिए टी हाफ जो है ये y कोऑर्डिनेट पे है तो इसको y लिख लिया। ए नोट जो है वो क्या है, x पे है, और ये है 1/2k। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ ग्राफ में, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बस मैंने ये इंडिकेट करने के लिए बताया, समझने के लिए। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, दिस इज m, है ना। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m की जगह, स्लोप की जगह क्या आ रहा है, 1/2k, ठीक है। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा, पता होगा आपको। देखिए tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू स्लोप, है ना। एंड स्लोप यहाँ से इक्वेशन से क्या आ रहा है, स्लोप हमारे पास 1/2k, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1/2k। तो k का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, डैट इज 0.5 ये मोलारिटी पर सेकेंड, सिंस दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। पूछा क्या था, रेट कांस्टेंट, आंसर आ गया, डन। कितना सिंपल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। फॉर अ रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है, ए इज गिविंग राइट्स टू प्रोडक्ट, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 एम आफ्टर 25 सेकेंड, मतलब 25 सेकेंड बाद ए की कंसनट्रेशन दे दी गई है 0.5 एम, ओके। फाइंड द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसनट्रेशन पूछी गई है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट पे क्यों मैं ज़्यादा ये करती हूँ, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आती है। मैंने पहले भी कितनी बार बता दिया है कैसे हम वो करते हैं, निकालते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, सब कुछ तो दे दिया, फॉर्मूले में पुट करना है, ओके। तो AT इज इक्वल टू A0 - KT, ओके। 25 सेकेंड के बाद कंसनट्रेशन क्या है, 0.5, ओके। और इनिशियल पूछा गया है -KT, के की जगह क्या रखेंगे, 2 × 10⁻⁻2, टाइम क्या है 25 सेकेंड, ओके। बस कैलकुलेट कर लीजिए, 0.5 इज इक्वल टू A0 माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻2, ओके। 0.5 इज इक्वल टू A0 माइनस, ठीक है। तो A0 कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0.5 + 0.5 इज इक्वल टू 1 m। कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने मतलब समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आप मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, ओके। वो मैंने नहीं बताया आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता दिए मैंने। तो आप लगाइए और कमेंट करिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।